तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फिटर मैकेनिकल एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेरे सभी भाइयों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका आने वाला साल नौकरियों से भरपूर होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसरो डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी एग्जाम डेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर या आंसर की को लेकर या रिजल्ट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है तो मैं उस भाई तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ, चाहे वो आईटी टेक्नीशियन बी वाला हो या फिर डिप्लोमा टेक्निकल असिस्टेंट वाला हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा था, काफ़ी स्टूडेंटों की डिमांड आ रही थी कि सर इसरो के एग्जाम डेट को लेकर एक वीडियो बनाई जिसमें सारी यूनिट का क्लियर कीजिए, एक्चुअली एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे पुराने, लेकिन आज फिर मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि एक्चुअली जो इसरो की सारी यूनिट्स के जो एग्जाम है वो कब तक हो सकते हैं। ठीक है। आप जानते हैं हाल ही में आईपीआरसी का अभी अपडेट निकल कर आया था डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, मैं आपकी पूरी चीज़ जो है एकदम क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी मैं बात करूं तो ठीक है, हाल ही में करंट में अगर अभी मैं बात करूं तो इसरो की एक यूनिट है आईपीआरसी, ठीक है, जो महेंद्रगिरी में स्थित है। ठीक है। तो उसका जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि भाई महेंद्रगिरी जो है आईपीआरसी का एग्ज़ाम जो है अभी 23 जनवरी का जो है आईपीआरसी का एग्ज़ाम है। ठीक है। अब अगर इसके एडमिट कार्ड की बात करूं तो अभी जो 30 दिसंबर को इसका जो सेंटर चॉइस करने का जो ऑप्शन आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, 2 सेंटर आपको दिए गए थे। ठीक है। उसका जो क्या हुआ है कि भाई डेट उसकी ख़त्म हो गई है 30 दिसंबर 2021 को। ठीक है। अब उसकी डेट खत्म हो गई है, उसका एडमिट कार्ड अब कब तक आएगा? तो अभी 2 से 3 दिन में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, आईपीआरसी का बता रहा हूँ। ठीक है भाई, 2 से 3 दिन में जो है आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसरो की तो इसरो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 दिन के भीतर जो है एडमिट कार्ड जारी कर देता है। ठीक है। कोई भी यूनिट हो, कोई भी हो भाई, चाहे वो मैं एचएसएफसी की बात करूं या सतीश धवन की या किसी भी इसरो की यूनिट की, लगभग 20 से 25 दिन के भीतर जो है एडमिट कार्ड जारी कर देता है। तो आईपीआरसी का अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई एडमिट कार्ड को अपडेट लेकर आपको दिखने मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई आईपीआरसी की। जिन स्टूडेंटों ने भी आईपीआरसी का फॉर्म डाला है वो तैयार रहें। ठीक है। उनका जो है एग्ज़ाम की डेट आ गई है, सारा कुछ जो क्लियर हो गया है। अब फिर से बता देना हूँ, 1-2 दिन में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अपडेट आ जाएगा, और जैसे ही अपडेट आता है मैं इस पर आपको वीडियो के माध्यम से आप तक, भाइयों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो भाई आईपीआरसी के बाद ऐसा कौन सी यूनिट है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए बैठी है? ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो भाई सतीश धवन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एचएसएफसी। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों का ये हो रहा है कि सतीश धवन का एग्ज़ाम पहले होगा या एचएसएफसी का। तो देखो भाई, दोनों एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है। दोनों एग्ज़ाम का कुछ कह नहीं सकते कि भाई पहले कौन सा होगा। ठीक है। एचएसएफसी भी हो सकता है, सतीश धवन भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं एग्ज़ाम। ठीक है। मेरे मानना ये है कि भाई फरवरी तक जो है या तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर या फिर सतीश धवन एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। इन 2 यूनिट में से किसी एक यूनिट का जो है फरवरी तक अपडेट आ जाएगा एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की थी कि भाई आईपीआरसी से पहले किसी भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता, चाहे वो इसरो के किसी भी यूनिट का हो, क्योंकि इसरो का रिक्वायरमेंट बोर्ड लगभग एक ही है। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। दूसरी बात यह है कि भाई अगर इसरो का कहीं एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे पहले किसी और जगह पर एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जब तक इसका एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही कोई अपडेट निकल कर आएगा दूसरी यूनिट के एग्ज़ाम डेट को लेकर। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर रखी थी। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो आईपीआरसी का जो एग्ज़ाम है वो 23 जनवरी 2022 को जो है डिपार्टमेंट के द्वारा देखो मतलब कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर इसके आगे मैं बात करूं तो भाई इसके फरवरी में एक सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का जो है आपको कोई ना कोई अपडेट देखने मिल जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों की मैं बात करूं तो सतीश धवन का सारा कुछ क्लियर हो गया है, उसे केवल एग्जाम कंडक्ट कराना है, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के एग्जाम कंडक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ यूनिट जो बची हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराना है। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो केवल फरवरी तक आप वेट कीजिए। फरवरी में जो है आपको अपडेट देखने मिल जाएगा। ठीक है। दोनों में से किसी एक यूनिट का। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो आती है यूनिट भाई वो आती है यूआरएससी। ठीक है, जो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। तो अभी यूआरएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियल। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब तक सतीश धवन और ये एचएसएफसी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता, इसरो यूआरएससी का कोई भी अपडेट अभी जारी नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भाई जो लास्ट एग्ज़ाम जो इसका होगा कौन सी यूनिट का होगा, ये कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसके लास्ट यूनिट का जो एग्ज़ाम है वो कौन सा होगा।
तो मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड अगर मैं बताऊं तो जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद का जो एग्ज़ाम है वो मेरे हिसाब से लास्ट में ही होगा, सारी यूनिट का कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी जिन भाइयों ने IPRC का एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाला है, तो भाई उनका एग्ज़ाम डेट अभी आ गया है। ठीक है, 2 से 3 दिन वेट करिए, आपका जो एडमिट कार्ड निकल के डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा। बाकी अगर HSFC और सतीश धवन की मैं बात करूँ तो इनका भी जो है कुछ ना कुछ अपडेट आपको फरवरी में देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन जो है आपको खुद करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप जो है कितना जो है अपना दे सकते हैं। भाई पढ़ाई ज़रूरी है, मैं ये चीज़ आपसे पहले ही कह देता हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है आपको कि फरवरी में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सतीश धवन या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं मानूँ तो जो बेंगलोर में सेंटर है URSC, उसकी तरफ से जो है आपको फिर अपडेट देखने मिलेगा लगभग मार्च के अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल तक जो है आपको URSC की तरफ से कोई ना कोई अपडेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बात करें तो इसका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से लास्ट में ही होगा, सारी यूनिट के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट वाला हो या फिर भाई मेरा टेक्नीशियन भी वाला हो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर आने वाले रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई जब तक इनकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अभी रिक्वायरमेंट जो है टेक्नीशियन बी पोस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे अभी इसरो की तरफ से तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आना रहेगा तो भाई NRSC करके एक यूनिट है, उसमें अभी तक बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट नहीं आया, वो आ जाएगा, लेकिन वो भी दिसंबर तक ही आएगा। अभी तो कोई चांसेस नहीं है कि भाई इसरो कोई अपनी न्यू वैकेंसी निकालेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि भाई HSFC और सतीश धवन के एग्ज़ाम का कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली पहले कौन कंडक्ट कराएगा, क्योंकि इनका सारा कुछ शेड्यूल रखा हुआ है। अब बस इन्हें ये डिपेंड करना है कि भाई पहले इस यूनिट का क्लियर करना है या इस यूनिट का, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी मैं वेट कर रहा हूँ किसी भी यूनिट का ऑफिशियल अपडेट अगर मेरे भाइयों के लिए निकल के आता है तो मैं उसका सबसे पहले जो है आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी अगर 2-3 दिन में एडमिट कार्ड जारी होता है URSC का, सॉरी IPRC का, तो उसका भी जो है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अपने भाई के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप वेट करिए, 2 से 3 दिन में जो है IPRC के एडमिट कार्ड को लेकर कोई ना कोई अपडेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो भी भाई इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो पल पल की अपडेट के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि किसी भी चीज़ में उन्हें लेट ना हो। ठीक है, जैसे ही एडमिट कार्ड का कोई अपडेट आए तो अपने भाई को चैनल को देखने मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका आने वाला साल अच्छा होगा, और मैं फिर से बोल देता हूँ, आने वाला साल तभी अच्छा होगा जब मेरे भाइयों की नौकरी लगेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी भाई अब एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है। तो जिस तरीके से अभी जो है थर्ड वेव आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, एग्ज़ाम अब पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत डिले हो चुका है एग्ज़ाम इसरो का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी मैं ये सिर्फ ये कहूँगा आपसे कि भाई तैयारी आपको करनी है, सारा कुछ आपको करना है। ठीक है, बस मैं ये कर सकता हूँ कि आपको हर एक चीज़ को लेकर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अपडेट दे सकता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी मेरे भाई नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।